मार्केट ओपन होते ही आपका पैसा बना करके ये स्ट्रेटजी आपको दिलाने वाली है। भले ही मार्केट उस दिन ऊपर जाए, उस दिन मार्केट गिरे, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ये जो स्ट्रेटजी है, ये उतनी ही परफेक्ट तरीके से काम करते हुए आपको नज़र आने वाली है। जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें आपको ना तो प्राइस एक्शन लगाना है, ना ही कोई इंडिकेटर आपको लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना है। जो सेटअप मैं आपको बताऊँगा, उसको अगर आप फॉलो कर लेते हो, तो आराम से आपके 10 से 15 हज़ार रुपये हर दिन मार्केट से निकाल करके ये स्ट्रेटजी देने वाली है। तो चलिए आज का जो वीडियो है इसको हम लोग शुरू करते हैं। मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है, समझना है, क्योंकि देखो अगर आप वीडियो को भगा भगा के देखोगे तो ना तो आपको समझ में आएगा और आपका उल्टा टाइम भी खराब होगा। ठीक है, सो 8 से 10 मिनट इस वीडियो को ध्यान से देखना। आपका पूरा लाइफ चेंजिंग ये जो स्ट्रेटजी है ये रहने वाला है। हो सके तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कर देना। आपको क्या करना है, बैंक निफ्टी निफ्टी जिसमें भी आप ट्रेड करते हो 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है। 15 मिनट का क्यों यूज़ करना है उसका भी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मार्केट में जितना बढ़िया टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो ना चीज़ों को, उतना आप जो है कल ट्रेंड नहीं देख पाते हो, है ना। तो इस वजह से आपको एक 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेना है किसी में भी आप ट्रेड करते हो। एंड उसके अलावा इस स्ट्रेटजी को समझने के लिए ना कैंडल का जो बेसिक फंडामेंट होता है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे आपने देखोगा मार्केट में एक ग्रीन कैंडल होती है, एक रेड कैंडल होती है। पूरे मार्केट को यही दो कैंडल चलाती है। एंड अगर आप ग्रीन कैंडल को देखते हो ना, तो ग्रीन कैंडल में ना ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस ऊपर होता है ना, यानी कि ओपनिंग प्राइस यहाँ पे था तो क्लोजिंग प्राइस यहाँ होता है। लेकिन रेड कैंडल में क्या होता है ना, रेड कैंडल में ओपनिंग प्राइस यहाँ होता है और क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से हमेशा नीचे होता है, जिस वजह से ही वो कैंडल रेड बनती है। अब कलर पे हमें नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ हमें इतना पता होना चाहिए कि ग्रीन कैंडल हमें बताता है बाइंग के बारे में और रेड कैंडल हमें बताता है सेलिंग के बारे में। ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने क्यों डिस्कस कर रहा हूँ ये तो आपको भी पता होगा, लेकिन मैं आपके साथ में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि जो स्ट्रेटजी जो सेटअप मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें सबसे ज़्यादा इन कैंडल का ही योगदान है। ठीक है, इसमें आपको कोई प्राइस एक्शन या फिर कोई ट्रायंगल पैटर्न नहीं लगाना है, ना ही कोई इंडिकेटर लगाना है। ये जो कैंडल है ना, इसको देख करके ही मार्केट में एंट्री बनाना है, क्योंकि मार्केट इज ऑल अबाउट ट्रेडर्स की साइकोलॉजी। अगर आप ट्रेडर्स की साइकोलॉजी पढ़ लेते हो ना, तो फिर आराम से पैसा भी मार्केट में बनेगा। स्ट्रेटजी है, इसमें आपको क्या करना है, 9:15 में इसको हम लोग सिंपल कैंडल का बॉडी बोलते हैं। आपको बस ये देखना है कि उस दिन 9:15 का जो कैंडल है, उस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस जो है उसके ऊपर में, जैसे मान लो ये है रेड कैंडल, ठीक है, तो रेड कैंडल में ओपनिंग प्राइस ऊपर होगा, क्लोजिंग प्राइस नीचे होगा। तो यहाँ पे ये ओपनिंग प्राइस होगा इसका, ये इसका क्लोजिंग प्राइस होगा। इस कैंडल का हाई ये रहा होगा, इस कैंडल का लो ये रहा होगा। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग पे ध्यान देना है, ठीक है, खास करके क्लोजिंग पे, है ना। तो ये रहा क्लोजिंग इसका, इस कैंडल का क्लोजिंग ये रहा। अब हमें क्या करना है, देखो सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा ट्रिक है। जैसे ही इस क्लोजिंग के ऊपर में कोई कैंडल ब्रेक कर देती है इस क्लोजिंग को, तो आपको बना लेनी है वहीं पे एंट्री। अगर ये रेड वाली कैंडल है तो उस कंडीशन में हम लोग पुट में एंट्री बनाएंगे, और अगर ये ग्रीन वाली कैंडल है तो उस कंडीशन में हमें किस में एंट्री बनाना है, कॉल में एंट्री बनाना है। एग्जांपल और बहुत सारे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, पहले आप कॉन्सेप्ट को समझो, क्योंकि देखो आप सीधा प्रॉफिट के पीछे भागते हो, आप चीज़ों को ध्यान से समझ नहीं पाते हो ना। लर्निंग पे जब तक ध्यान नहीं दोगे तो पैसा नहीं बनेगा सर, है ना। 8 से 10 मिनट आप अच्छे से इस वीडियो को नहीं देख पाते हो, फिर आप बोलते हो कि मेरे को मार्केट में पैसा बनाना है, पैसा बन नहीं रहा है ना। बनेगा कैसे, क्योंकि आप चीज़ों को ध्यान से देख ही नहीं रहे हो, है ना। इस चीज़ को आप समझो। तो इस क्लोजिंग को आपको ध्यान में रखना है। इस क्लोजिंग के ऊपर में जैसे ही इसका मान लो कि ब्रेकडाउन होता है ना, तुरंत आपको एंट्री बनाना है। और टारगेट मैं आपको बता देता हूं, मिनिमम इसमें आपको 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आराम से मिलेगा, है ना। आप देखना बैंक निफ्टी में किसी में भी आप ट्रेड करते हो तो ये जो स्ट्रेटजी है एक्यूरेट तरीके से आपको मार्केट में काम करती हुई नजर आएगी। आप देखो ये तो एक एग्जांपल है, यहाँ पे आप देखो इसका क्लोजिंग जैसे मार्केट ने ब्रेक किया, नीचे आ गया, मार्केट सेलिंग आया, है ना। उसके बाद में और देखते हैं एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है जिससे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये मान लो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ये है फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल, फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल। एंड इसके बाद में इसका ओपनिंग प्राइस ये रहा, क्लोजिंग प्राइस इसके जस्ट पास में ही है ना। ये इसका क्लोजिंग प्राइस है, ये ओपनिंग प्राइस है, ये इसका लो है और इस कैंडल का ये हाई है। सिर्फ और सिर्फ हमें चाहिए 9:15 का जो कैंडल होता है, सिर्फ हमें वो एक कैंडल चाहिए, और इसका जैसे ही क्लोजिंग ब्रेक होगा ना, हमें तुरंत एंट्री बना लेनी है। छोटा सा स्टॉप लॉस होगा यहीं पे। एंड उसके अलावा आपका जो टारगेट होगा ना, ये आप देखो यहाँ से मार्केट निकला है और एक शार्प बाइंग आपको देखने को मिला है। कितने सारे एग्जांपल है, जो आप चार्ट पे जाओगे तो आपको खुद पता चलेगा कि कितनी बढ़िया तरीके से ये जो स्ट्रेटजी है ना ये काम करती है। और भी एग्जांपल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये मान लो, ये एक एग्जांपल है जिसमें 9 बज करके
सॉरी 9:15 का जो कैंडल है, ये 9:15 का कैंडल पे जैसे ही क्लोजिंग ब्रेक हुआ, क्लोजिंग ब्रेक होते ही तुरंत मार्केट ने एक्शन लिया। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको जो है इसमें भी आराम से आपका जो टारगेट है मिल गया। किसी दिन भी आपका जो स्ट्रेटजी है ये फेल नहीं होता है। ये स्ट्रेटजी तब काम नहीं करता है ना जब मार्केट साइडवेज होता है, जब कंसोलिडेशन में होता है, तो उस समय पे ये स्ट्रेटजी, ये क्या कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करती है ना तो प्राइस एक्शन काम करता है, ना ही कोई और स्ट्रेटजी काम करती है। तो उस समय जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मार्केट जा रहा है लेकिन धीरे-धीरे है ना, उसी कंडीशन में अगर मान लो एक्सपायरी है उस दिन, तो उस समय पे आपका जो प्रीमियम है वो डिके होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। बाकी मान लो अगर मार्केट में शार्प मोमेंटम आएगा ना, तो जैसे ये 9:15 का ही कैंडल है ना, ये 9:15 का कैंडल है और जैसे ही इसका क्लोजिंग ब्रेक हुआ है, मार्केट में एक अच्छा खासा सेलिंग आपको देखने को मिला है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल का आप देखोगे ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग जैसे ही ब्रेक हुआ, मार्केट में अच्छा खासा बाइंग आपको देखने को मिला है। तो बाइंग सेलिंग हर समय पे आपको जैसे मार्केट होगा ना उसके हिसाब से आपको एंट्री बना लेनी है और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये काम करती है। जैसे मैंने आपको बताया छोटा सा रिस्क होता है, छोटा सा स्टॉप लॉस होगा और टारगेट इसमें मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ 1:3। कभी-कभी जैसे मान लो एक ही कैंडल है ना, तो वो आती है 100 पॉइंट का, तो 100 पॉइंट का कैंडल जो है आपके लिए आराम से उसको आप कैप्चर कर सकते हो इस स्ट्रेटजी की वजह से। तो ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो में नया कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करना, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ में भी इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कर देना।